यानी कि इंडिया को एटम बम से उड़ाने की धमकी ये लोग दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको हनीफ अब्बासी जो कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। तो अब आप अंदाजा लगा लें, अगर आपका एक मिसाइल भी आ गया तो हमारी तरफ से तो 200 मिसाइल आ जाएंगे। फिर आप कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? हम तैयार हैं, हमें कोई डराने की कोशिश ना करें, ना हम डरने वालों में से हैं। और याद रखिएगा, ये मिस एडवेंचर आपके गले पड़ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने इनकी क्लिप देखी जिसमें ये बोल रहे हैं कि गौरी, शाहीन, गजनबी अपनी मिसाइलों के नाम बता रहे हैं, वो हमने इंडिया की तरफ एम कर रखी हैं और सिर्फ इंडिया के लिए, वो एक्सक्लूसिवली और किसी देश के लिए नहीं है। वो चौंकों में सजाने के लिए नहीं रखी हैं, हमने उनको चलाने के लिए रखा हुआ है। ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या सच में पाकिस्तान की इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है इनके पास में कि इंडिया के ऊपर अटैक कर सकें? दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान की जो धमकी है इसमें कितना सच है, क्या सच में इनके पास में इतनी कैपेसिटी है, क्या सच में इनके पास में न्यूक्लियर वेपन भी हैं क्या, जिनका इस्तेमाल ये इंडिया के ऊपर कर सकते हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, चाहे न्यूक्लियर वॉर नहीं भी होता है, तो उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले मैंने एक ऐसी स्थिति देखी थी, तब मार्केट में क्या हुआ था, आगे मार्केट में क्या हो सकता है, ये सब चीजें दोस्तों डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं नवजोत बराड़, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में ओवरऑल स्थिति क्या है। अगर टेक्निकली बात करें तो मार्केट करंटली कहां पे स्टैंड करता है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अगर दोस्तों टेक्निकली बात करें तो मार्केट में जो ट्रेड वॉर वाली न्यूज़ है उसके बाद जो गिरावट आई थी, वहां से अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। अगर टू बी प्रिसाइज मैं बात करूं तो यहां से देख सकते हैं कि नीचे से मार्केट ने 12% की तेजी दिखाई है। देख सकते हैं यहां पे कि मार्केट ने 12% की तेजी जो है वो नीचे से यहां पे दिखाई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे मार्केट जब इतना बड़ी है तो उसके बाद में निफ्टी कहीं ना कहीं ओवरबॉट है। अगर आरएसआई की बात करें तो करंटली निफ्टी का जो आरएसआई है वो है 64.5 का, मोटा मोटा 70 के आसपास में है। और पिछली बार ये जो ट्रेड वॉर वाली गिरावट मार्केट में आई है, जो अच्छा खासा मार्केट पिटा है, उस टाइम पे देख सकते हैं कि आरएसआई कहाँ पे था, उस टाइम पे आरएसआई 72 पे था। और अभी भी निफ्टी का जो आरएसआई है वो 68 का हाई बना के आया है। तो यानी कि आरएसआई वाइज बात करें तो मार्केट जो है ओवरऑल जो है यहाँ पे कहानी थोड़ी गड़बड़ है। अगर यूएस मार्केट से देखें तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कवर किया था, 9 अप्रैल की जो मार्केट में ये है, क्या बोलते हैं, 9 अप्रैल का ये जो कैंडल है यूएस मार्केट का, डाउ का जो कैंडल है, वहां से हमारे मार्केट के साथ में इसका एक डाइवर्जन बन गया है जो कि तकरीबन 10 से 11% का है। आज उनका मार्केट बढ़ा है तो ये डाइवर्जन शायद कम होकर 10% रह गया होगा, बट 10-11% का डाइवर्जन है यूएस मार्केट से हमारा। यानी कि हमारा मार्केट यूएस मार्केट के कंपेरिजन में 10-11% एक्स्ट्रा चल गया है। अब ये डाइवर्जन तकरीबन 9 से 10% के करीब होना चाहिए, क्योंकि उनका मार्केट थोड़ा बड़ा है तो डाइवर्जन थोड़ा सा कम हुआ होगा, बट स्टिल 9 से 10% अच्छा खासा डाइवर्जन होता है। तो हमारा मार्केट जो देखा जाए तो करंटली ओवरबॉट है आरएसआई पे, और डाइवर्जन वाइज भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर बोलिंगर बैंड की हम लोग बात करें तो हम लोग एक बार बोलिंगर बैंड भी चेक कर लेते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो बोलिंगर बैंड को तोड़ के निकलने के लिए तैयार था हमारा मार्केट, इससे बाहर निकलने को, बट अभी हमारा जो मार्केट है ओवरऑल साइडवेज हो गया है और थोड़ा सा बोलिंगर बैंड के अंदर आया है। उसका रीजन ये नहीं है कि हमारा मार्केट गिरा है, उसका रीजन ये है कि वोलेटिलिटी बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बोलिंगर बैंड ही बड़ा हो गया। और अगर हम लोग वोलेटिलिटी की बात करते हैं, विक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वैसे तो आइडियली मार्केट खड़ा है और मार्केट बढ़ रहा है तो विक्स कूल ऑफ होना चाहिए, बट पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि जब से मार्केट साइडवेज खड़ा हुआ है विक्स कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अभी विक्स किस तरीके से काम करता है, सिंपली होता है कि जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, ठीक है, और जब विक्स क्या बोलते हैं कम होता है तो मार्केट बढ़ता है। इस तरीके का इसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। यानी कि मार्केट विक्स एक एक्सपेक्टेशन देता है कि आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या हो सकता है। जब विक्स बढ़ा हुआ हो तो समझ लो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर विक्स की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 8 दिनों से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में कुछ नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज खड़ा है, 0.5% तेज हुआ मार्केट। बट वहीं पे पिछले 7-8 दिनों में अगर विक्स देखेंगे तो भाई विक्स चेक करो, यहाँ पे विक्स क्या हुआ, विक्स 20% बढ़ गई। यहाँ पे विक्स ने क्या किया, 15 से बढ़ के 18.5 हो गई है। तो अच्छी खासी तेजी जो है वो विक्स में हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बढ़िया बेरिश पैटर्न बना हुआ है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया। जिस दिन मैंने शूटिंग स्टार की वीडियो बनाई थी उस दिन परफेक्ट था, बट यहाँ पे जो क्लोजिंग है इस दिन डे लो पे हुई थी, बट जो ओवरऑल क्लोजिंग प्राइस है वो लास्ट आधे घंटे की एवरेज होती है। यानी कि आधे घंटे मार्केट बहुत गिरा तो एवरेज यहाँ पे आएगी, तो ओवरऑल पूरा वो कैंडल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर आप उस दिन पे जाके देखेंगे तो डे लो पे क्लोजिंग आपको दिखेगी, आप इंट्राडे चार्ट में अगर देखेंगे तो। और आज के सेशन में भी यहाँ पे एंगल्फिंग बना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, और यहाँ पे आज ग्रेव स्टोन डोजी बनता हुआ दिखा। अभी ग्रेव स्टोन डोजी क्या रहता है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप लोग जाके थोड़ा सा गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में परफेक्ट ग्रेव स्टोन डोजी जो है आज के दिन बनते हुए, ठीक है, निफ्टी में तो एकदम परफेक्ट बना। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा निफ्टी का ग्रेव स्टोन डोजी।
अभी यहाँ पे ना क्या होता है कि अगले दिन जो कैंडल है वो बदल जाती है, जैसे आज क्लोजिंग हुई है ना, कल अगर आप इस कैंडल को देखोगे थोड़ी सी चेंज दिखेगी, मतलब निफ्टी 340 के आसपास में कुछ क्लोजिंग दिखा रहा है, तो ये कैंडल शायद आपको यहाँ तक दिखेगी, ये कैंडल थोड़ी सी बदल गई होगी कल के दिन में अगर इसको देखेंगे। अभी सवाल ये आता है कि भाई पाकिस्तान ने ये जो धमकी दी है, ओवरबॉट मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान में क्या सच में इतनी कैपेसिटी है क्या, वो जानते हैं। बट उससे पहले एक फाइनल लॉजिक हम लोग देख लें, वो ये है कि मार्केट अभी अपने बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस जोन में या सप्लाई एरिया में खड़ा हुआ है, जो कि मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, जो कि बनता है दोस्तों 24,500 से लेके और 23,700 का। ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम का जो है एक सप्लाई जोन है, ठीक है, जहां पे मार्केट करंटली खड़ा हुआ है। इसको यहाँ पे हम लोग ऊपर तक भी लेके आ सकते हैं, 24,000 से लेके 24,500 भी कर सकते हैं। तो इस सप्लाई एरिया में मार्केट जो है करंटली वो स्टैंड कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट कहना ये चाहूँगा, मार्केट की स्थिति ये है करंटली कि मार्केट ओवरबॉट है और यहाँ पे अपना सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पाकिस्तान वाली टेक्निकल चीज़ों का हम लोग करते हैं डिस्कशन। अभी प्रॉब्लम क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पाकिस्तान वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पानी आ रहा था, वो पानी आप लोगों ने क्या कर लिया है, रोक लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्यासा मर रहा है। इनका कहना यह है कि भाई अगर तुमने हमारा पानी नहीं छोड़ा, साफ सीधी बात है, तो ये एक तरीके से वॉर का संकेत होगा, हम लोग फुल फ्लैज वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगर तुमने हमारा पानी नहीं छोड़ा तो, ठीक है। हमारे लिए तो ये ऐसा पानी था कि यार ऐसे ही बहता रहता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक है, कि जैसे ये नहीं होता कि घर पे टंकी भर जाती है, उसके बाद में पानी जो है वो गिरता रहता है और उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है भाई मोटर बंद कर दो। हमारे लिए तो ऐसा पानी था कि वेस्ट बह जा रहा है फालतू में, पर हमने कहा भाई ये लोग ज़्यादा नाटकबाजी कर रहे हैं तो हमने बंद कर दिया। अब इनको दिक्कत होगी, इनका कहना ये है कि भाई हम तो अपने न्यूक्स चला देंगे अगर तुमने ये किया तो। अभी सवाल ये आता है कि भाई ये लोग धमकी तो दे रहे हैं न्यूक्लियर बम चलाने की, क्या सच में इनके पास में न्यूक्लियर बम है भी, ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये एक डेटा है, तो इनके पास में सच में न्यूक्लियर बॉम्ब है और इनके पास में 170 न्यूक्लियर बम है, थोड़े मोटे नहीं है। हमारे पास में 180 190 है, हमारे पास में शायद 190 है, हमारे पास 190 है और ये 170 लेके बैठा है भाई। और इसको हेल्प किसने की है ये न्यूक्लियर बम जो है इनका जुगाड़ करने में? हमारे पड़ोसी ने। पड़ोसी कौन है? हमारा चाइना, ठीक है। और उसने इसको शक्तिशाली बनाया है कि ताकि हम उससे पंगा ना लें, और उससे पंगा हम लोग लेते हैं तो ये पाकिस्तान उसके साथ में आ जाए। तो ये सारे न्यूक्लियर बम जो है, ये जो सारा कलेश है, ये पैदा किया है चाइना ने। चिंगपोंग जो है चाइना वाले साले, उनका ये कारनामा किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से इन्होंने जो न्यूक्लियर बम है वो अपने तैयार करके रखे हुए हैं। इनकी रेंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये इनके पास में है। मिराज है, उसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। फिर अब्दाली और गजनवी है, इसकी रेंज तो 200-300 किलोमीटर है। पर ये जो शाहीन की बात कर रहे थे, इसकी रेंज देख सकते हो 900 किलोमीटर के आसपास में है, 700 से 900। फिर शाहीन 2, शाहीन 3 की रेंज तो 2700 किलोमीटर है, ठीक है। तो रेंज की मार तो बहुत मोटी है। अगर रेंज के वाइज हम लोग बात करें तो भाई ये बहुत अच्छा खासा एरिया कवर कर सकते हैं। यानी कि इनके पास में जो बम है, तो यहाँ पे देख सकते हो पाकिस्तान टेस्ट मिसाइल दैट कुड कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो इतना इतना एरिया, मतलब ये चाइना तक, रशिया तक, कजाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, वहाँ तक मार कर सकता है भाई। तो यानी कि इसके पास में जो मिसाइल है वो टर्की वर्की तक इधर उधर पूरा ये जो गोला बना हुआ है ना, ये 1700 माइल्स का घेरा है, यानी कि 2700 किलोमीटर का, यहाँ तक की रेंज ये कवर करता है। तो यानी कि इनके पास में मिसाइलें तो हैं जो इतनी रेंज कवर कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट बात ये कि चला सकते कि नहीं चला सकते, उसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी होगी, वो ये है कि इन्होंने जो हरकत की, उस हरकत के बाद में रिएक्शन क्या हुआ वो हम लोग समझते हैं। उस हरकत के बाद का जो रिएक्शन हुआ है वो ये हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू आर्म्ड फोर्सेस टू रिस्पॉन्ड टू पहलगाम टेरर अटैक। यानी कि जो पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ था उसका रिस्पॉन्स देने के लिए मोदी जी जो है उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि आपको जो करना है वो करो, जहां टारगेट करना है, जिस तरीके से टारगेट करना है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जिस तरीके से इस अटैक का जवाब देना है आप उस तरीके से जवाब दो, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप देख लो आपको जो करना है, ठीक है। तो इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बढ़ती है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि हमारा जो भारत देश है वो पहले जैसा भारत देश नहीं रहा कि भाई चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं वाली बात नहीं है कि हम जवाब तो देंगे। पिछली बार भी जो अटैक हुआ था उसका हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जवाब दिया था, इस बार भी जवाब तो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जवाब दिए बिना चुपचाप बैठ जाएंगे, हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। पर अभी सवाल ये है कि ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई हमने 130 मिसाइल जो है वो डिप्लॉय करके रखी हुई है, ये सब चीज़ें की हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ओवरनाइट ये लोग बम चला दें? उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग डर भी रहे होंगे कि यार क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उसका भी डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पास कितने बम हैं, क्या कहानी है, हमारे पास में कितने हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो करंटली ये दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर सुपर पावर्स है जिनके पास में बहुत मोटे न्यूक्लियर बम है। अगर उसकी दोस्तों बात करते हैं तो भाई यहाँ पे एक चीज़ देखो, रशिया में देख सकते हो 5449 न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा है भाई वो। 5449 कितने होते हैं यार ये 5449, 5500 न्यूक्लियर बम लेके बैठा है भाई।
मतलब वेपन्स के मामले में सबका बाप है रशिया, ये बात तो साबित हो गई। यूएस की बात करें, इसके पास में 5277 है भाई, 200-400 और बना लो यार, रशिया को तो पीछे छोड़ो मेरे भाई, ठीक है। फ्रांस के पास भी 290 है, ये क्या करता है भाई बम का, इसको यूएस वालों ने दिए हैं लगता है, ठीक है। फिर चाइना वालों के पास में 600 है, और हम लोग इसमें यार थोड़ा पीछे हैं, हमारे पास में 180 है यार, ये तो गलत बात है, ठीक है। और यूके के पास में 225 है, बट हमारे पास में भी उतने कम भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है हम 2 बम लेके बैठे, हमारे पास भी 180 है। और ये जो 180 है इसको आप कम मत आंकना, कहीं आपको लग रहा हो कम है भाई, ये जो 180 बम है इसमें इतना दम है कि ये पूरा पाकिस्तान और पूरा चाइना साफ कर सकते हैं। 180 बम छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान और चाइना पूरा मतलब खत्म कर सकते हैं, इतना दम है 180 बम में भी, ठीक है। ये उतने कम नहीं है, बट बात ये यार हमारा पड़ोसी 170 लेके बैठा, हमारे पास कम से कम 500-1000 तो होना चाहिए उसके हिसाब से, मतलब इसके पास में 20-30 होते तो ठीक थे, ये भी 170 लेके बैठा है भाई। इसराइल के पास में है 90, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया के पास में भी है 50, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये समझना है कि उसमें से स्ट्रैटेजिकली डिप्लॉयड कितने हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास में कोई स्लाइड होगी वो मैं आपको बताता हूँ, नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मिसाइल पड़ी हुई है बटन दबाना है और वो चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है बेसिकली, बॉम्ब अलग होता है, मिसाइल अलग होती है, मतलब 3-4 उसके पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पे पड़े हुए होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास में बम है और जो पाकिस्तान के पास में है, उसमें क्या होता है कि वो 4 अलग अलग जगह पे चीज़ें पड़ी होती हैं। यानी कि लॉन्चिंग साइट अलग होती है, बम अलग जगह पे पड़ा होता है, मिसाइल अलग जगह पे होती है, उसकी असेंबली अलग जगह पे होती है। तो 3-4 जगह पे ये माल पूरा जो है वो बिखरा हुआ होता है, उसको पूरा सब असेंबल करके फिर वो चल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो तैयार करके मिसाइल में भर के और तैयार है चलाने के लिए। वो अगर देखेंगे इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों में जीरो है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर डील है जिसमें हर साल 1 जनवरी को बताया जाता है, पाकिस्तान अपना डिक्लेयर करता है, हम इतना डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास में इतना है, ठीक है। और दूसरा बात ये कि चलाने की बात रही, चलाने का मतलब ये नहीं है कि बटन दबा दो और चला दो, ऐसे नहीं चलता भाई। इंटरनेशनली परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब कहीं पे जाके ये चीज़ें चलती हैं। और आपने देखा रशिया यूक्रेन में कितना कलेश हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़ किया? रशिया के पास कितने हैं भाई? 5500 हैं उसके पास में, ठीक है। उसने जो छोटी मोटी वॉर की यूक्रेन के साथ में, उसके ऊपर उसकी वजह से उसके ऊपर कितने सैंक्शंस लग गए, कितनी सारी चीज़ें लग गई। अगर वो न्यूक्लियर का यूज़ करता तो भाई पूरी दुनिया उसको बॉयकॉट कर देती, ठीक है। और हमारा पड़ोसी जो बेचारा वो तो वैसे ही नंग मलंग है, उसके पास में तो वैसे ही कुछ नहीं है, पूरी दुनिया से वो अपना सहायता मांगता रहता है, भाई मेरे को सहायता दे दो, मेरे को सहायता दे दो। फिर तो उसको कुत्ता ही नहीं पूछेगा अगर ये काम वो कर देता है, तो ये काम वो करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और डिप्लॉयड वेपन्स उसके पास में जीरो है। वो जो कह रहे हैं ना 130 हमने मिसाइलें तान रखी हैं भर के, उसमें न्यूक्लियर बम डाल के, उसमें सच्चाई नहीं है। अगर वो लोग ये चीज़ करना भी चाहें तो ओवरऑल सैटेलाइट ट्रैकिंग रहती है, सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चल जाएगा भाई ये तैयार कर रहे हैं तो हम भी अपने तैयार कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि बम चला के वो भाग कहाँ जाएगा, हम भी तो सामने से चलाएंगे ना। अगर वो हमारी तरफ बम चलाएंगे, वो हमें उड़ाने का प्रयास करेंगे तो हम तो उनको पूरा ही उड़ा देंगे। हो सकता है हमारा 30-40%, 50% उड़े, पर उनका तो पूरा ही उड़ जाएगा ना। तो ये बात है कि भाई उड़ना कोई नहीं चाहता। अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो सामने से काउंटर अटैक भी होगा ना, मरना कौन चाहता है। तो ये न्यूक्स जो है ऐसी चीज़ है कि मारो और मरो, ठीक है। मारना हर कोई चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो यानी कि ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, इतना इनमें दम नहीं है कि ये लोग न्यूक्स चलाने। अगर चलाएंगे तो भाई हमारे पास भी पड़ी है, फिर चिंता मत करो। लोग ग्रो करें और कम से कम 1000 एक वेपन तो हम इकट्ठे कर लें न्यूक्लियर वाले, इतने तो हमारे पास होने चाहिए यार, स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए हमें थोड़ी सी, ठीक है। तो भाई सब लोग मोटिवेशन के साथ काम करो, जीडीपी बढ़ाओ, पैसे कमाओ, ठीक है, ताकि हम लोग कितने बम और चाहिए हमें, 820 और खरीद सकें और 1000 का अपना नंबर पूरा कर सकें। और ये भी मुझे लगता है आने वाले सालों में हम लोग 1000 तक पहुँच जाएंगे, वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कहानी है। और एक कहानी और चल रही है, एक कलेश और चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में आपको बता दूं कि सरकार से ज़्यादा मिलिट्री के कंट्रोल में असीम मुनीर जो हैं, इनके ऊपर ये क्या बोलते हैं कि उनके पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो पहलगाम अटैक है वो इन्होंने ही करवाया है। अपने ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है फ्रॉड की, उसको छुपाने के लिए, ठीक है। और पिछले इनके जो मिलिट्री जनरल हैं जो रिटायर हुए हैं वो बिलियनर बन चुके हैं, मतलब बहुत मोटा पैसा उन्होंने छाप लिया है, बहुत तगड़े बिलियनर वो बन गए हैं रिटायर होने के बाद में, घोटाले घपलेबाजी जो चीज़ें होती हैं वो करके। अभी सवाल ये आता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं होता, ठीक है, और एक नॉर्मल भी वॉर हो जाता है, दोनों तरफ से मिसाइलें भी चलती हैं, नॉर्मल वाली मिसाइलें, नॉट न्यूक्स, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, मार्केट किस तरीके से उससे अफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में। लास्ट टाइम जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनातनी हुई थी और ये सब चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2 दिन की वो कहानी थी सारी। 2 दिन में मार्केट जो है वो 5 से लेकर 7% टूट गया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर। उसके बाद में दोनों तरफ से शांति हो गई तो चीज़ें बेटर हुई, फिर मार्केट रिकवर कर गया अगले 4-5 दिन में। बट सिर्फ 2 दिन के अंदर मार्केट जो है 5 से लेकर 7% गिर गया। तो यहाँ पे कहानी ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी नहीं होता है, वैसे छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है, तो हमारा मार्केट बैडली इससे अफेक्ट होगा, वो भी तब जब हमारा मार्केट ओवरबॉट है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन होती है
यहाँ पे देखो मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया आर्म्ड फोर्सेस को कि आपको जो करना है करो। अगर वो थोड़ी सी मोटी कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान उसका मोटी कार्रवाई अगर कर देते हैं तो उससे हमारे मार्केट को एक मोटा झटका लग सकता है। और अगर मान लो कि पाकिस्तान भी सामने से जवाबी अटैक करता है, चाहे उसका अटैक उतना बड़ा ना हो, तो हमारी मार्केट को और ज़्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि हम आगे से अटैक करेंगे। अगर वो एक पूरा यहाँ पे ये होता है कि हमने अटैक किया, वो चुप करके बैठ गए, तो उससे झटका लगेगा। अगर हमने एक मोटा अटैक कर दिया थोड़ा सा, तो मार्केट को एक झटका लग सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी जो है वो क्या बोलते हैं एनालिसिस है, वो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। वो ये है कि अगर हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और थोड़ी सी मोटी कार्रवाई करते हैं, तो हमारे मार्केट को मे बी 60 से लेकर 10% का झटका लग सकता है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो सामने से जवाबी कार्रवाई करते हैं, फिर से हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो मार्केट की जो गिरावट है मे बी बढ़ के 15 से लेकर 20% तक जा सकती है। क्योंकि पिछली बार तो बहुत छोटी सी कहानी थी, उसी से मार्केट 5-7% गिर गया था सिर्फ 2 दिन में। और ये जो कार्रवाई होगी ये बहुत लंबी नहीं है। ये जो कार्रवाई होगी, आपको क्या लग रहा है, अगर मार्केट को ये कार्रवाई में 15-20% गिरना है तो क्या वो 6 महीने लगाएगा? नहीं 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 नहीं, ये जो काम है पूरा 5 से 7 दिन में हो जाएगा। 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में पूरी की पूरी कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस समय पे जब मोदी जी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया कि भाई आपको जो कार्रवाई करनी है वो करो, तो उस स्थिति में हमें सतर्क रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि ये तो चीज़ें हो ही रही हैं और ऊपर से मार्केट ओवर बॉट है। तो उस स्थिति में तो भाई यहाँ पे हमें जो है ना वो यहाँ पे सावधान रहना है। करंटली मार्केट में यही बोलना चाहूँगा कि न्यूक्लियर अटैक करने का तो इनमें दम नहीं है, बट वैसे भी वॉर होती है तो वो मार्केट को डिपेंड करता है कि वो लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करते हैं और हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो 7 से लेकर 10%, ठीक है। और अगर छोटा जवाब देते हैं उनको, ठीक है, एक ठीक ठाक सा, और तो 5 से 10%। और अगर वो लोग भी जवाबी अटैक करते हैं, फिर काउंटर अटैक होता है, तो उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो 15 से लेकर 20% तक यहाँ पे कहानी जा सकती है। और ये मेरा एनालिसिस है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है मेरा जो एनालिसिस है उससे आप एग्री करते हो सकता है आप एग्री करो, डिसएग्री करो, जो भी आपका व्यू है वो आप यहाँ पे जो है कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, सबसे पहले आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका